नमस्कार, मैं हूं रविशंकर शर्मा बुलंद युवा न्यूज़ के साथ। जैसे कि 48 कोस महाभारत कालीन धार्मिक स्थलों की बात की जाए तो पांडु पिंडारा का पिंड तारक तीर्थ परिचय का मोहताज नहीं है, जहां हर सोमवती अमावस्या को देश के कोने कोने से हजारों की संख्या में यहां श्रद्धालु अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करते हैं और स्नान करके पूजा अर्चना करते हैं। ऐसे में पिंड तारक तीर्थ का जो पुराना स्वरूप था और आज अगर इस स्वरूप को आप देख रहे हैं तो इस स्वरूप के साथ साथ किस तरह का स्वरूप पिंड तारक तीर्थ का होना चाहिए, ये आइडिया पांडु पिंडारा के निवासी जय भगवान पिंडारा जी जो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, उन्होंने एक प्रस्तावित नक्शा तैयार किया है जो उनके दिमाग में आया और उस नक्शे में किस तरह का दर्शाया गया है आज इस मुलाकात में हम जय भगवान पिंडारा जी से शेयर करेंगे कि जो उन्होंने इसका प्रस्तावित नक्शा बनाया है डिजिटल, वो किस तरह का आइडिया इनके दिमाग में था। जी जय भगवान जी, स्वागत है आपका। जी, सभी को मेरा प्रणाम। तीर्थराज पांडु पिंडारा की जय। बचपन से तेरे इच्छा थी कि पांडु पिंडारा तीर्थ का नाम जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त है। देश के कोने कोने से यहाँ पर लोग पिंडदान के लिए आते हैं और इस अभिलाषा को मैं मौखिक तौर पर लोगों को बताता था कि किस प्रकार से पांडु पिंडारा तीर्थ का विकास हो, परंतु धीरे धीरे तीर्थराज के आशीर्वाद से वो सभी चीज़ें घर पर ही संभव हो गई। एक बेटा कंप्यूटर की पढ़ाई करता है जिसको कंप्यूटर की अच्छी जानकारी है। दूसरा छोटा बेटा आलोक कुमार है, वो पॉलिटेक्निक नरवाना से सेकंड ईयर में है, सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। तो घर पर लॉकडाउन के दौरान स्कूल कॉलेजों की छुट्टी थी, तो उसी दौरान हमारे दिमाग में आया कि क्यों नहीं तीर्थराज पांडु पिंडारा का 2D और 3D नक्शा तैयार कर लिया जाए। तो हमने शुरू किया और आप सभी के सहयोग से, तीर्थराज के आशीर्वाद से एक बहुत ही भव्य आकर्षक तीर्थराज का नक्शा तैयार हो गया है। और सभी समाज को और सभी सरकार, जींद के विधायक कृष्ण मिड्डा जी, सभी से मेरा ये निवेदन है कि इस नक्शे को समाज तक, सरकार तक लेकर के जाएं और इसका स्वरूप, इसका सौंदर्यीकरण हम सभी की मेहनत लगन से ऐसा बन जाए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तीर्थराज की पहचान हो। जय भगवान जी, अगर बात करें पूर्ववत की, पहले की अगर बात करें तो पहले बिल्कुल एक साधारण सा छोटा सा गांव था। उसके बाद जिला प्रशासन ने भी प्रयास किए। दिनेश यादव जी जो उस समय के एसडीएम थे, उनके प्रयासों से, आप लोगों के प्रयासों से थोड़ा सा इसका कायाकल्प बदला है। और हाल ही में जो आपने नक्शा तैयार किया है 2D और 3D डिजिटल की अगर बात करें, अगर उस नक्शे पे इसका स्वरूप सरकार अडॉप्ट करके इसका निर्माण कार्य करती है तो किस तरह का एक मैसेज या फिर इसका स्वरूप बदल सकता है? 2006 की बात है। दिनेश यादव जी जींद के एसडीएम होते थे और उस समय केडीयू ने ग्रांट जारी की थी और दिनेश यादव जी के साथ हमारे गांव की जो सम्मानित व्यक्ति थे, हमारे गांव के उस समय की समिति थी और पूरे गांव ने दिन रात एक करके
इस तीर्थराज के स्वरूप को बदलने का प्रयास किया था। उसमें गांव के और शहर के हमारे तीर्थ के बीच में जो खाली ज़मीन पड़ी थी, उस ज़मीन में बहुत ही आकर्षक पार्क बनाए थे और एक लगभग 6.5-7 एकड़ में तीर्थ पर आमदनी हो, भविष्य में तीर्थराज के जो भी कंस्ट्रक्शन के कार्य हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, या वहाँ पर जो माली या दूसरे कर्मचारी रखे जाए, उसके सोर्स ऑफ इनकम के लिए एक बाग भी लगाया था। और इस प्रकार के कार्य 2006 में हो चुके थे। उसके बाद भी मैं रविशंकर जी आपको बताना चाहता हूं कि श्रीमती कृष्णा गहलाव जी कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के तहत जो तीर्थ आता है, इसके लिंक मार्ग पक्के करने के लिए हमने गांव वालों ने प्रस्ताव रखा था। तो कृष्णा गहलाव जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर और 3 रास्ते, गांव पांडु पिंडारा से पाथरी और गांव पांडु पिंडारा से बराखुर्द और नया जो बस स्टैंड है जींद का, जो नवनिर्मित बस स्टैंड है, उससे पांडु पिंडारा तीर्थ तक के रास्ते हैं, वो सभी रास्ते पक्के करवाने का कार्य किया। क्योंकि किसी भी धार्मिक क्षेत्र के या किसी भी क्षेत्र के यदि आउटर रास्ते लिंक मार्ग जो पक्के होंगे तो अपने आप में उसका डेवलपमेंट बहुत शीघ्रता से होगा। और पीछे जो प्रशासन था, डीसी माननीय अमित खत्री जी थे, अभी वर्तमान में डीआईजी और पहले एसएसपी अरुण नेहरा जी थे, उनकी धर्मपत्नी संगीता जी ने बहुत प्रयास किए। यहाँ पर रात को अंधेरा रहता था। मैंने और अपने राजेश गोयल जी मुख्यमंत्री के निजी सचिव, उन सभी से मैंने रिक्वेस्ट किया कि यहाँ रात को अंधेरा रहता है, तो उन्होंने 6 टावर लाइटें, बहुत 40 फुट ऊंची लाइटें वो लगाई थी। और आज तीर्थराज पर बहुत ही सुंदर और दूधिया प्रकाश रहता है। जय भगवान जी, अगर नक्शे की बात करें, इस नक्शे को लेकर आप सरकार तक गए हैं? जी, स्वामी राघवानंद जी कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सदस्य हैं। स्वामी राघवानंद जी के साथ मैं और मेरा बड़ा बेटा कुरुक्षेत्र में गए थे। उस दिन पूरे बोर्ड के मेंबर्स थे, एचसीएस अधिकारी वहाँ के थे, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सेक्रेटरी मदन मोहन छाबड़ा जी से थे। वहाँ पर 55 इंची जो एलसीडी लगी हुई थी, उस पर ये नक्शा कम्प्लीटली चला करके दिखाया था। पूरा का पूरा जो केडीबी का अमला था वो बहुत ही प्रभावित हुआ था, बहुत खुश हुआ था। उन्होंने स्वामी राघवानंद जी को और हमें ये आश्वासन दिया था कि शीघ्र ही पांडु पिंडारा तीर्थ की विजिट करेंगे और प्रयास करेंगे कि जिस प्रकार से 3D नक्शा बनाया गया है, इस प्रकार से पांडु पिंडारा तीर्थ का विकास हो। मैं विधायक जी से भी मिला था, मेरे साथ राधेश्याम जी चिलाना और अपने महेश सिंघल जी भी थे, मिगलानी जी भी थे, कई व्यक्ति थे जो विधायक जी से मिले थे। विधायक जी ने बहुत नक्शे की सराहना की थी और माननीय मुख्यमंत्री जी को दिखाने की बात कही थी। मैं डीसी साहब से भी मिला हूँ और मैं एक्शन से राघवानंद जी और मैं एक्शन नवनीत नैन जी से भी मिले थे। तो सभी समाज के लोग भी इसमें बहुत ही प्रभावित हैं, बहुत ही खुश हैं कि इस प्रकार का तीर्थराज बनने जा रहा है। तो अनुमानित लागत की बात सरकार से हुई है क्या? इस पे अनुमानित लागत की बात है जी, 10 और 12 करोड़ रुपए खर्च आएंगे। पहले 2-2.5 वर्ष पहले B&R विभाग की एक फाइल कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड को कही थी और जिसकी अनुमानित उसमें कंस्ट्रक्शन का या जो पुराना जो इसका यहाँ पर जो रिपेयर के काबिल जो काम है, इस प्रकार से उसकी कुल जो कॉस्ट फाइल की थी 12.5 करोड़ रुपए रखी गई थी। तो उसी हिसाब से यदि वो फाइल दोबारा से चालू हो जाती है तो उसी 12.5 करोड़ रुपए में इसका सौंदर्यकरण हो सकता है, कायाकल्प हो सकता है। इससे हमें आध्यात्मिक लाभ तो मिलेगा ही, पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा लाभ होगा। जय भगवान पिंडारा जी का कहना है कि अगर सरकार 2D और 3D इस नक्शे को लेकर यहाँ की कायाकल्प करती है तो अनुमानित लागत 12-13 करोड़ की है। और हमारे साथ बने हुए हैं आलोक पिंडारा, जो जय भगवान पिंडारा जी के सुपुत्र हैं और उनके आइडिया से उनके पुत्र आलोक पिंडारा ने ये 2D और 3D नक्शा तैयार किया है। कि आलोक जी, स्वागत है आपका। सभी को मेरा नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को धन्यवाद भी प्रकट करना चाहूँगा और आभार भी व्यक्त करना चाहूँगा जो आपने इस मुहिम का हिस्सा बनने के लिए कोशिश की है। तो मैंने स्टार्टिंग में देखा कि मतलब जब पीछे मनोहर लाल खट्टर जी यहाँ पे आए थे, सरस्वती योजना के तहत आए थे वो, तो इसके अंदर उन्होंने गांव की तरफ से जो डिमांड देनी थी, तो पापा बात करते थे कि मतलब हमारा पांडु पिंडारा तीर्थ ऐसा होना चाहिए, इस प्रकार से वो सोचते थे।
तो उस टाइम पे तो कुछ डिमांड वगैरह देने के लिए मतलब एक तो एक्सप्लेन करे, मौखिक तौर पे बताए, वो तो अच्छा नहीं समझ में आएगा ना। तो मेरा अभी लॉकडाउन में मैं फ्री था और मैंने 10th के बाद ITI की है सिविल इंजीनियर से, और 1 साल मैंने आर्किटेक्ट का काम भी किया। अभी पार्ट टाइम में जॉब भी करता हूँ आर्किटेक्चर की। अभी मेरा फाइनल ईयर चल रहा है सिविल इंजीनियर, यहाँ डिप्लोमा चल रहा है निर्वाणा से। तो मैंने लॉकडाउन में मेरे से जो बड़ा भाई सुधीर ने इकट्ठा मिलके जो लॉकडाउन में तैयार किया इसका पांडु पिंडारा तीर्थ का 2D 3D कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट प्लान तैयार किया है। इसके अंदर हम टोटली एक्सप्लेन करेंगे। एक लेवल के अंदर एक लेवल की पैड़ी हो, एक पैड़ी कंप्लीट, एक तीर्थ का एक लेवल हो, फिर उसके बाद बरामदा हो। बरामदा 15 बाई 15 फुट की जो परिक्रमा होनी चाहिए, 15 बाई 15 बरामदा हो। उसके बाद 4 घाट हैं जो 60 बाई 60 फुट के, वो लेडीज़ की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए चारों कॉर्नरों पे लेडीज़ के लिए घाट है स्पेशल। उसके अंदर से सब कुछ मतलब क्लियर देख सकते हैं, लेकिन बाहर से कुछ नहीं होगा, वो पूरी प्राइवेसी से होगा। फिर हमने इसके अंदर जो ऊपर पुलिस स्टेशन भी बनाए हैं, तो पुलिस स्टेशन इस टाइप से डिज़ाइन किए गए हैं कि मतलब कोई एक भी कॉर्नर ऐसा नहीं होगा जो पुलिस स्टेशन से कवर नहीं होगा। सेफ्टी को, महिलाओं की सेफ्टी को और आम जनता की सेफ्टी को देखते हुए इसको टोटली डिज़ाइन किया गया है। और इससे रिलेटेड मैं बताना चाहूँगा कि ये इसका कोई ज़्यादा मतलब नॉर्मल कॉस्ट है, 10 से 12 करोड़ का जो एस्टिमेट है वो कॉस्ट इसकी रहेगी। और इसके अंदर हमने पिरामिड ध्यान स्टेशन केंद्र भी बनाए हैं, जो मतलब जो तीर्थ के जो जल का जो लेवल है वाटर लेवल से 25 फुट की ऊंचाई पे होगा। वहाँ पे मतलब जैसे यहाँ पे दूर दूर से लोग जुड़ते हैं, तो क्रिया अलग है। जो ध्यान योग की पिंडदान की क्रिया करते हैं, साथ में मेडिटेशन भी करेंगे ना, वो आधा घंटा का मेडिटेशन होगा। उसके अंदर पूर्वजों की आत्मा के साथ आत्मा का मिलन होगा, उनका आत्मा का स्मरण होगा। क्रिया के साथ में ध्यान योग भी ज़रूरी है, इसको भी ध्यान में रखते हुए पिरामिड भी डिज़ाइन किए गए हैं। तो यहाँ पे 4 पिरामिड हो गए, जो 25 बाई 25 के पिरामिड हो गए, और एक कॉर्नर पे हो गए वो। तो जैसे कि कोविड-19 के चलते आप लोगों के दिमाग में ये आइडिया आया, तो आगामी अगर जैसे आपने डिज़ाइन तैयार किया है 2D 3D का, अगर ये लागू होता है निश्चित तौर पर क्या मानते हैं इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह का स्वरूप? लॉकडाउन में जो ये तैयार किया गया है, ये मैं ये नहीं बोल सकता कि ये मतलब मेरे से ही तैयार है। ये ऊपर से जो तीर्थराज, जो पांडु पिंडारा की जो ताकत है, जो इनकी जो पावर है, उन्होंने इसको तैयार किया है। तो इसका जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो महत्व होगा, ये नए बस स्टैंड बनने के बाद आप देखोगे तो जींद की काया पलट होगी। जींद में स्पेशली कोई कारखाने फैक्ट्री तो है नहीं। पर्यटन की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो इसको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। और जैसे हम हरिद्वार जाते हैं और ऋषिकेश, वैष्णो देवी जाते हैं, तो ऐसे ही मेरा मानना है कि मतलब यहाँ दूर दूर से लोग इकट्ठे होते हैं, तो उनकी सभी आराम जितना मतलब उनको सुकून मिलना चाहिए। यहाँ पे आत्मा की शांति के लिए आते हैं, वो आत्मा की शांति यहाँ पे असलियत में मिलनी चाहिए। इतने दूर दूर से लोग इकट्ठा होते हैं, तो उनको मतलब ये होना चाहिए कि मतलब हाँ, कहीं पे गए थे और वो अच्छी जगह थी, मतलब कंप्लीट रिलैक्स होना चाहिए उनकी बॉडी को, उनकी आत्मा को। अभी जो पीछे हमने देखा यहाँ पे पिंडदान से रिलेटेड, और ये मतलब थोड़ी सी असुविधा रहती थी, लेडीज़ की पूरी सेफ्टी नहीं थी, तो उसके अंदर ये पूरी डिटेल से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। इस चीज़ को, सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, सफाई को ध्यान में रखते हुए, जो पिंडदान जैसे पानी में ज़्यादा बड़े साइज़ के पिंडदान हम डाल देते थे तो मछली वगैरह वो मर जाती थी, उसको ध्यान में रखते हुए, स्पेशली हर एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसको डिज़ाइन किया गया है। और राष्ट्रीय लेवल का ये तीर्थ बनेगा जिस टाइप से ये डिज़ाइनिंग होगी, तो यहाँ पे मेरा अंदाज़ा है कि यहाँ पे फिल्मों की शूटिंग और गाने हैं, जो हमारे हरियाणवी संस्कृति को भी बढ़ावा मिलेगा, राष्ट्रीय तौर पर भी हरियाणवी संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। निश्चित तौर पर आलोक पिंडारा का कहना है कि अगर 2D और 3D का जो ये प्रपोजल प्रस्तावित नक्शा है, सही मायने में अगर सरकार इसे लागू करती है, निश्चित तौर पर पिंड तारक तीर्थ जो आज अपनी पहचान का मुताज नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बनाकर पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र रहेगा। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए बुलंद युवा न्यूज़। नमस्कार।